नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कोरोना के खिलाफ इस जंग में भारत को अपने पुराने दोस्त रूस का साथ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि स्पुतनिक वी वैक्सीन पर हमारा सहयोग कोरोना के खिलाफ संघर्ष में मदद करेगा रूस। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट था, लेकिन रूस की भारत को मदद देखकर कहीं ना कहीं अमेरिका के होश उड़ चुके हैं। हालांकि रूस ने यह कहा है कि जब रूस को जरूरत थी तो भारत ने रूस की मदद की थी और ये वक्त लौटाने का है। आपको बता दें, जिस तरीके से भारत में कोरोना का संकट मंडराया हुआ है, उस बीच दुनिया के तमाम देशों से भारत को मदद मिल रही है, लेकिन अब इस कड़ी में रूस भी शामिल हो गया है। रूस ने भी भारत की मदद की है और रूस ने भारत की मदद के लिए वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट समेत कई जो उपकरण हैं वो रूस से भारत भेजे हैं। 2 विमानों के जरिए राजधानी दिल्ली में ये जो खेप है ये पहुंचाई गई है। तो जाहिर तौर पर रूस भी भारत की मदद के लिए आगे आया है, लेकिन जिस तरीके से रूस और अमेरिका की लड़ाई रही है और उस बीच रूस जिस तरीके से भारत की मदद के लिए आगे आया है, जाहिर तौर पर अमेरिका के लिए ये एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। चूंकि अमेरिका ये नहीं चाहता कि रूस भारत की मदद करे या भारत रूस से कोई मदद ले, लेकिन इस बीच जिस तरीके से कोरोना का ये संकट भारत पर मंडराया हुआ है, दुनिया के तमाम देश भारत की मदद कर रहे हैं और अब रूस ने भी भारत की मदद की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की, जिसकी जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा कि आज मेरे मित्र राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक बातचीत हुई है। हमने विकसित कोविड-19 स्थिति पर चर्चा की है और महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई में रूस की मदद और समर्थन के लिए उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद भी दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बातचीत में रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी पर भी दोनों के बीच बातचीत हुई, चर्चा हुई। इस वैक्सीन का पहला बैच जो है वो अगले महीने भारत पहुंचने वाला है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद भारत के पास अब ये तीसरी वैक्सीन होगी स्पुतनिक वी, जो रूस से आयात की जाएगी। जाहिर तौर पर इससे भारत में जो टीकाकरण अभियान है उसमें कहीं ना कहीं भारत को एक बड़ी कामयाबी मिलेगी और इस कोरोना संकट को भी मात दी जा सकेगी। समझौते के तहत भारत में स्पुतनिक वी का निर्माण किया जाएगा, जिसके बाद भारत रूस के साथ साथ दुनिया के बाकी देशों को भी ये वैक्सीन भेजेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैक्सीन को मंजूरी देने पर भारत की सराहना की है। तो ये तमाम बातचीत है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई। तो जाहिर तौर पर रूस जिस तरीके से भारत की मदद के लिए आगे आया है, उसको लेकर ये पहले से ही साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से वैक्सीन के निर्माण के लिए अमेरिका ने कच्चा माल भेजने से इनकार कर दिया था, लेकिन जिस तरीके से भारत में इस कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन का संकट गहराया हुआ था, उस बीच रूस ने सबसे पहले भारत की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया था और रूस ने यह कहा था कि वो इस चुनौतीपूर्ण समय में भारत की मदद करेगा। और यही वजह है कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट समेत कई उपकरण की जो पहली खेप है वो भारत को भेज दी गई है, जिससे कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन का संकट है वो भारत में खत्म होगा। लेकिन रूस की ये जो भारत को मदद है कहीं ना कहीं अमेरिका की नजरों में खटकती नजर आ रही है। वहीं रूस की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। रूसी राजदूत ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हमें याद है कि जब रूस को मदद चाहिए थी तो सद्भावना के तौर पर भारत की ओर से हाइड्रोक्लोरोक्विन की आपूर्ति की गई थी। जाहिर तौर पर पहले जो कोरोना का दौर आया था उसमें रूस काफी प्रभावित नजर आया था। ऐसे में भारत ने उनकी मदद की थी और हम भारत के समर्थन की सराहना करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम ये भी याद करते हैं कि ये अब लौटाने का वक्त है। तो जाहिर तौर पर रूस वो चीजें याद रख रहा है, लेकिन अमेरिका शायद ये भूल चुका था कि भारत ने अमेरिका की मदद की थी और अमेरिका ने जो कच्चे माल की सप्लाई अमेरिका से भारत को की जा रही थी वैक्सीन के निर्माण में, उसके निर्यात पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद एनएससी अजीत डोभाल ने फोन पर
अमेरिकी राजदूत से बातचीत की और उसके बाद अमेरिका से कच्चे माल की सप्लाई अब भारत को की जाएगी, ये कहा गया था। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने रवैया अपनाया है, जाहिर तौर पर उसको लेकर अमेरिका की आलोचना भी होती रही है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए इस पूरे मामले की, जिस तरीके से भारत को रूस ने मदद की है, दरअसल ये अमेरिका की नजरों में इसलिए खटक रही है क्योंकि अमेरिका और रूस के जो संबंध रहे हैं उसमें पिछले दिनों काफी खटास देखी गई है। एक दूसरे पर ये देश प्रतिबंध लगाते नजर आए हैं और कई मामलों को लेकर आपस में उलझते नजर आए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाते हुए यह कहा था कि दरअसल रूस के साथ जो भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम की डील की है उसे रद्द किया जाए। लेकिन अमेरिका की तमाम धमकियों के बावजूद भी भारत ने यह डील रद्द नहीं की थी। तो अमेरिका से जहां भारत के संबंध करीबी हैं जाहिर तौर पर, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद भी भारत और रूस के संबंध जो हैं वो बीते दिनों से ही अच्छे रहे हैं। भारत रूस का एक करीबी मित्र रहा है, यानी अमेरिका ने बाधा डालने की पुरजोर कोशिश की है और वो कोशिश अभी भी जारी है कि रूस के साथ कोई डील ना हो पाए। लेकिन जिस तरीके से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की और तमाम चीजों का कहीं ना कहीं ब्यौरा लिया है कि किस तरीके से हालात फिलहाल भारत में हैं और रूस किस तरीके से भारत की मदद कर सकता है, इसको लेकर लगातार रूस की ओर से मदद भेजी जा रही है। सबसे पहले जब ऑक्सीजन का संकट भारत में गहराया था तो रूस ने ही मदद की घोषणा की थी। तो जाहिर तौर पर यही तमाम चीजें हैं जो ये बताती है कि किस तरीके से रूस भारत के लिए एक अच्छे मित्र के तौर पर ही सामने आया है। हालांकि आपको बता दें, दोनों देशों के नेताओं के बीच जो ये बातचीत हुई है ये कोरोना महामारी को लेकर थी, उस पर आधारित थी। लेकिन आपको बता दें, इससे दोनों देशों से जुड़े कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। इस बात की जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट करते हुए दी गई है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट करते हुए ये जानकारी भी दी गई है कि दरअसल भारत अपने दोस्त रूस के साथ अपने रक्षा संबंध को और ज्यादा मजबूत करने जा रहा है और दोनों देशों ने 2+2 डायलॉग शुरू करने की घोषणा भी कर दी है। तो जाहिर तौर पर इससे चीन को एक बड़ा झटका जरूर लगने वाला है, क्योंकि पिछले दिनों ये देखा गया था कि किस तरीके से रूस कहीं ना कहीं चीन के साथ जो रिश्ते हैं वो बेहतर बनाता नजर आया था। लेकिन जिस तरीके से अब 2+2 डायलॉग की घोषणा भारत की ओर से की गई है तो जाहिर तौर पर चीन के लिए ये एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें, 2+2 डायलॉग में दोनों देशों के जो रक्षा मंत्री हैं और साथ ही विदेश मंत्री हैं वो एक साथ बैठकर बातचीत करते हैं। इसे दूसरे नंबर की सबसे ऊंचे स्तर की वार्ता माना जाता है और कोई भी देश ये वार्ता उसी देश के साथ करता है जिसे वो अपने लिए बेहद अहम मानता है। तो ये दो तमाम चीजें, तमाम घोषणाएं की गई हैं तो जाहिर तौर पर ना सिर्फ चीन के लिए एक बड़े झटके के तौर पर है, बल्कि अमेरिका को भी कहीं ना कहीं ये चीजें बेहद खटकती नजर आ रही हैं, क्योंकि रूस से अमेरिका का संबंध कितना खटास भरा हो चुका है ये हम देख चुके हैं। लेकिन उसके बाद भारत और रूस की दोस्ती में जिस तरीके से लगातार बढ़ती नजर आ रही है और तमाम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत भारत और रूस की जारी है, लगातार रूस भारत को इस मुश्किल संकट में मदद कर रहा है। तो यही तमाम चीजें हैं जो अमेरिका की भी टेंशन बढ़ा सकती हैं। हालांकि आपको बता दें, इस पूरे कोविड के दौर में भी अमेरिका की ओर से भी मदद का ऐलान जरूर किया गया है, लेकिन वो किन परिस्थितियों में किया गया है ये भी हम सबने देखा है कि किस तरीके से पहले इनकार किया गया, लेकिन उसके बाद जब अमेरिका को वहीं के नेताओं और मंत्रियों ने ये याद दिलाया कि दरअसल किस तरीके से भारत ने मुश्किल वक्त में उनकी मदद की थी, उसके बाद ही अमेरिका की तरफ से ये घोषणा, ये मदद का ऐलान किया गया। तो जाहिर तौर पर यही तमाम चीजें हैं जो फिलहाल कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि यही वो दौर है कि किन देशों के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं। और जहां तक रूस की बात है तो रूस लगातार जो मदद भारत को पहुंचा रहा है और जिस तरीके से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये घोषणा की है उसके बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि लगातार रूस और भारत के जो संबंध हैं उसमें कहीं ना कहीं वो अच्छे होते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अब 2+2 डायलॉग
जो है वो शुरुआत होगी, उसकी शुरुआत होगी। तो यही तमाम चीजें हैं जो फिलहाल दुनिया के बाकी देशों के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखी जा रही है, और खासतौर पर अमेरिका। तो फिलहाल इससे यह स्पष्ट हो चुका है कि भारत के करीब जिस तरीके से रूस आ रहा है, उससे अमेरिका की टेंशन अब दोगुनी हो चुकी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।